हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी कंपनी में हम क्या करते हैं, एक से अधिक आइटम को मैनेज करते हैं। तो एक से अधिक आइटम को हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो सेलिंग करते समय हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम की रेट कितनी है, कितने में हम इसको सेलिंग करें, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे आइटम होने के कारण हमें किसी पर्टिकुलर आइटम की रेट फिक्स याद नहीं रहती। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपनी टैली में प्राइस की जो लेवल है वो डिसाइड कर लेंगे पीसी प्रत्येक आइटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम आज की क्लास में देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है श्रीनिवास कॉरपोरेशन भाई ने पूछा है कि हाउ टू प्रिंट विथ अलायंस नेम इन टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो हम ये भी आज की क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आइटम परचेज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये कुछ आइटम्स है। ठीक है, 3 आइटम मैंने मेंटेन किए, मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम एंड टीवी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्राइज मेंटेन करनी है, तो प्राइस के लिए प्राइस लेवल को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक आइटम पर अलग अलग प्राइस लेवल है वो क्या करने हैं, डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले F11 में चलेंगे। F11 में चलने के बाद में हमें यहाँ पर इन्वेंट्री में मिलेगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। इसको हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। इसको यस करने के पश्चात हम इस पूरी डिटेल को एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करवाने के पश्चात बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, की रेट में जाना है। हमें क्या करनी है, प्राइज लेवल के लिए प्राइज लिस्ट बनानी है। हमें प्राइज लिस्ट बनानी है, तो प्राइस लिस्ट के लिए हमें लेवल डिसाइड करने की कौन कौन से लेवल पर हम प्राइस लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पे चलेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइस लेवल। तो यहाँ पर प्राइस लेवल पर आ जाएंगे और प्राइस लेवल पर हमने क्रिएट कर देंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के कस्टमर होते हैं, कि हमारे दो प्रकार के कस्टमर होते हैं, या फिर हम थोक विक्रेता। तो हमारे पास होलसेलर है, रिटेलर है। तो उनके अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसे कि न्यू कस्टमर आता है, ओल्ड कस्टमर आते हैं। तो न्यू कस्टमर को हम अलग तरीके से सेलिंग करते हैं। कहने का मतलब कि न्यू कस्टमर को आकर्षित करने के लिए हम ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ओल्ड कस्टमर को हम कम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ये अपनी प्रत्येक आइटम के अनुसार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बना लिया न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर। अगर आपका होलसेलर तो होलसेलर, रिटेलर तो रिटेल, जिसके अकॉर्डिंग आप बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस लेवल है ना वो क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और इंटर करते हुए जैसे आपका जो लिस्ट है वो खत्म हो जाती है, आप क्या कर देना, यहाँ पर इंटर कर देना। ठीक है, आपकी जो प्राइस लेवल है वो सेव हो जाएगा। तो सेव हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट यानी कि प्रत्येक पर्टिकुलर आइटम पे हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है। तो वो लिस्ट हमें कहाँ से क्रिएट करनी होगी, क्रिएट से ही क्रिएट करनी होगी। तो क्रिएट पर चलेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा प्राइस लिस्ट। हम स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग प्राइस लिस्ट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। आप स्टॉक कैटेगरी के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टॉक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, मैंने प्राइस लिस्ट में स्टॉक ग्रुप ले लिया, ले लिया है। यहाँ पर कौन से पर्टिकुलर लेवल पर आप प्राइस लिस्ट डिसाइड कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर न्यू लिया तो न्यू पर आ जाएंगे। ठीक है, तो न्यू पर आ जाएंगे और यहाँ पर जिस डेट से हम अप्लीकेबल कर रहे हैं उस डेट से हमें लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर लगाई 1 अप्रैल 2021। ठीक है, और यहाँ पर इंटर कर देंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद में यहाँ पर हमें एक नई स्क्रीन आ जाती है। नई स्क्रीन में आपको दिखा रहा है कि आपका जो ग्रुप है वहाँ पे आल ले रखा है, कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो और आल भी ले सकते हो। मैंने आल लिया है। ठीक है, आल का मतलब कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास आइटम है ना वो सब हमें शो कर देंगे। तो यहाँ पर हमें आल ग्रुप है, यहाँ पर प्राइस लेवल न्यू है, क्योंकि हमें जिस प्राइस लेवल पे काम करें वहाँ पर इसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर एक अप्लीकेबल कब है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर आइटम लेना है कि मोबाइल पे क्रिएट करें तो मोबाइल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल ले लिया पर्टिकुलर में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये आप इस पर डिस्काउंट वगैरह भी आप अलाउ करना चाहते हो, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह भी अलाउ करना चाहते हो तो आप डिस्काउंट भी यहाँ से सेट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, कि आपने न्यू कस्टमर में इतना डिस्काउंट देना है, ओल्ड कस्टमर में इतना डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉस्ट दिखा रखी है कि मोबाइल आपकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइजेस की 12,500 यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमें फ्रॉम्स में क्या आता है, जीरो आता है, कि अगर आपकी जो सेलिंग है वो 0 से 5 नंबर होती है, इनकी कोई भी कस्टमर या फिर कहीं पर भी आप सेलिंग करते हो तो वहाँ पे 0 से 5 यानी कि 0 से अधिक और 5 से कम अगर सेलिंग होती है तो आप इसको आप कितने में सेल आउट करोगे, 15,000 में। और इस पर डिस्काउंट क्या होगा, नील होगा, कि आप कोई भी डिस्काउंट नहीं दोगे। ठीक है, अगर कोई कस्टमर या फिर किसी को आप सेलिंग करते हो 5 नंबर से अबो लेकिन 10 नंबर से डाउन, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी 15,000 होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी रेटिंग होगी ना
वो आप डिस्काउंट रख सकते हो 2% 3% रख सकते हो, ठीक है। अगर 10 से अब वो कितनी भी होगी, अगर आपको 10 तक ही रखनी है तो 10 से आगे भी चलना तो 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से आगे कंटिन्यू रख सकते हो। क्योंकि मैंने 10 पर ही सीमित रखा हूँ कि 10 से अब वो जितने भी लोग खरीदेंगे 15,000 में उसको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने मोबाइल को क्या कर दिया, सेट कर दिया। इसी प्रकार अपना म्यूजिक सिस्टम का हो जाएगा। 0 से 10 परचेज करेगा, म्यूजिक सिस्टम की जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितनी है, 1800 रुपये। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2000 रुपये। तो 2000 रखते हुए यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 0 रखेंगे। यहाँ पर 10 से अब वो जितनी भी परचेजिंग करेंगे यहाँ पर मैं हम रख देंगे, ठीक है। मैं कम ले रहा हूँ, आप 10 से 20, 20 से 30 जितनी आपकी लेवल मेंटेन करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया 4%, ठीक है। इसी प्रकार से आपका थर्ड है टीवी। तो टीवी का भी इस प्रकार से मेंटेन कर सकते हो। 0 से 10 कितने की कॉस्ट प्राइस है, 18,000 यानी कि 18,000 की। तो यहाँ पर 18,000 में इसकी सेलिंग प्राइस ले रहा हूँ 20, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको 0% डिस्काउंट दे रहा हूँ और 10 से 20 अपना हो जाएगा 4% डिस्काउंट, और 20 से अबो यहाँ पर 5% डिस्काउंट। इस प्रकार से हमने न्यू कस्टमर पे डिसाइड कर लिया कि न्यू कस्टमर में कोई पर्टिकुलर कोई भी आइटम परचेज करेगा और इस कंडीशन में परचेज करेगा, तब तो हमें ये कंडीशन लगानी है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब देखो आगे की नेक्स्ट कंडीशन क्या उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा और इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप जो नेक्स्ट प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हो वो ओल्ड पे करना चाहते हो तो ओल्ड को ले लेना, यहाँ पर न्यू कस्टमर लेना, मोबाइल्स पे लेना। अगर मोबाइल 0 से 10 परचेज करेगा कोई भी कस्टमर, और यहाँ पर रेट कितनी होगी आपकी, वही 15, ठीक है। और उसी प्रकार से आप अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार 10 से अबो 15, और म्यूजिक सिस्टम पर सेम हो जाएगा। 0 से 10 कितना, 2000, 2%, और 10 से अबो 2000 4%। यानी कि हम हर कंडीशन में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेट वगैरह वो डिफरेंस हो सकती है ओरिजिनल मार्केट पर, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम टीवी ले लेंगे, टीवी 0 से 10 में, और यहाँ पर मैंने 20,000, ठीक है, 5%, और यहाँ पर 20,000 6%। इस प्रकार से मैंने ये डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको इसको यूज़ करना, तो यूज़ कैसे करना है, अभी मैंने 1 अप्रैल को ये प्राइस लिस्ट है वो सेट कर दी है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, चलो हमने ये डिस्काउंट वगैरह तो शो कर दिया है। अब हमें इसको क्या करना है, हमेशा सेल्स पर ही अप्लीकेबल करना। कभी भी प्राइस लेवल है ना वो परचेज पे नहीं लागू होता, वो ओनली सेल्स पे लागू होता। अब देखना कि इस कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया तो अपनी टैली में क्या इफेक्ट पड़ता है, कि हमें कितनी आसानी होगी सेलिंग करने में। देखते हैं, हमें सेलिंग करने में बहुत आसान हो जाएगा सेल्स करना है। तो यहाँ पर वाउचर में चलेंगे, यहाँ पर सेल्स वाउचर में चलेंगे, ठीक है। सेल्स में किसी पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को हम सेल्स करें। तो जैसे कि मैंने लिखा है एक एजे ले लेते हैं, एजे कोई भी पार्टी है उसको लिया है, और ये क्या हो जाएगा, सैलरी डेबिटर्स हो जाएगा। अब रही बात कि इन्होंने हमारे श्रीनिवास कॉरपोरेशन ने एक मैसेज किया था कि सर अलायंस नेम रखते हैं तो वो हमें इनवॉइस में प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे, तो वो भी इसी के साथ देख लेंगे। तो एजे है, अलायंस नेम रख रहा हूँ इसका मैं राकेश, ठीक है। तो राकेश मैंने रख दिया है। अब मुझे एजे भी प्रिंट कराना है। एजे मालूम कि इसकी कंपनी का नाम है एजे प्राइवेट लिमिटेड, और इस एलायंस नेम यानी कि इसका जो निकनेम ले सकते हो आपकी एक तरीके से निकनेम होता है, वो क्या है, राकेश है, ठीक है। तो राकेश मैंने इसका निकनेम रख दिया है, और यहाँ पर इसकी डिटेल में सेट आउट कर लेता हूँ और इसको इंटर कर दूँगा, ठीक है। इंटर करने के बाद में यहाँ पर हमें इंटर करना है, ठीक है। अब जैसे आगे चलेंगे यहाँ पर भी हमें इंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ से जैसे हम आगे चलेंगे तो पूछ रहा है, अपनी टेली पूछ रही है। तो जैसे हम आगे चलते हैं यहाँ पर टेली पूछ रही है कि ये कस्टमर आपको सेलिंग करे, ये न्यू कस्टमर या फिर ओल्ड कस्टमर है, ठीक है। अगर न्यू कस्टमर है तो न्यू कस्टमर लेंगे, ओल्ड कस्टमर है तो ओल्ड कस्टमर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, अगर न्यू कस्टमर तो न्यू के अकॉर्डिंग लेना, तो न्यू ले सेलेक्ट कर लिया है। अभी हमें क्या आइटम सेल आउट करना उसका हमें नाम ले लेना, तो नेम ऑफ आइटम हमें उसका लेना है। जैसे मैं जो मोबाइल सेलिंग करनी तो मोबाइल सेलेक्ट कर लूँगा, और मोबाइल में सेलेक्ट करने के बाद में हमें कितनी क्वांटिटी सेलिंग करनी है वो हमें ले लेंगे। अगर मान लो कि मुझे 10 क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ओनली क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, ना कि प्राइस वगैरह, ठीक है। तो जैसे ही करूँगा तो प्राइस वगैरह ऑटोमेटिक की मेंशन होके आ जाएगी। अब आप दिखाना चाहते हो कि अपने जो प्राइस लेवल है उसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड किया था। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपने क्या किया है, डिस्काउंट भी इंक्लूड किया था, आपको डिस्काउंट कॉलम भी यस करना होगा। तो डिस्काउंट कॉलम यस करने के लिए आपको एफिलिएट कंपनी फीचर्स में जाना होगा, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा,
डिस्काउंट कॉलम है उसको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर हम डाउन आ जाएंगे और यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि यू डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो आपको जैसे ही स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लोगे तो यहाँ पर देखो आपको डिस्काउंट है वो शो हो जाएगा। तो अभी हमने 10 की रेंज में कितना परसेंट डिस्काउंट रखा था, 5%, तो 5% डिस्काउंट आपको शो करने लग गया। ठीक है, अब ये तो रही आपकी न्यू की सिचुएशन में कि न्यू कंडीशन में लेंगे। तो यहाँ पर हमने न्यू कस्टमर लिया तो न्यू कस्टमर के अकॉर्डिंग ये अपना सेटअप हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि ओल्ड कस्टमर होता, ओल्ड कस्टमर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से होता वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार बैक आ जाएंगे। ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, सेल्स वाउचर में चलेंगे। एज ए पार्टी मान लो कि अभी ओल्ड हो गई है तो ओल्ड की सिचुएशन में उस पार्टी को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ओल्ड की सिचुएशन में इसको सेलिंग करेंगे। तो ओल्ड की सिचुएशन में हमने क्या किया है, मोबाइल ही सेल किया है लेकिन अभी 10 किया है तो 10 के अकॉर्डिंग यानी रेट वगैरह वो आ जाएगी। तो 10 भी यहाँ पर भी क्या कितनी है, 5% है तो 5% के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर 20% है तो 20% के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, 20 नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मान लो कि आपकी सेल्स के लिए जाए तो सेल्स हम बना लेंगे। ठीक है, अंडर सेल्स अकाउंट में। ठीक है, और एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, और फिर से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हमारा म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम अगर 5 सेलिंग करेंगे या फिर 5 सेलिंग करेंगे तो 5 के अकॉर्डिंग 2% आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 ही कंडीशन रखी थी गोल्ड में, 0 से 10, 10 से अबो। ठीक है, तो यहाँ पर अबो के अकॉर्डिंग अपनी आ जाएगी। तो यहाँ पर मान लो कि हम मोबाइल फिर से ले रहा हूँ, एक बार आपको क्लियर हो जाए कि मोबाइल मैंने 0 से 10 भी लिया था तो 5 नंबर लेके दे रहा हूँ तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 2% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनवॉइस को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनवॉइस को सेटअप कर दिया। अब इसको प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, साथ में हमारे पास क्या आना चाहिए, एजे भी आना चाहिए और इसका नाम भी आना चाहिए जो मैंने अलायंस नेम निक नेम के रूप में रखा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ पी प्रिंट करूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको प्रिंट आउट प्रीव्यू देखूंगा तो प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको ऐसा शो हो रहा है। डायरेक्ट आपको क्या शो हो रहा है, ऐसा शो हो रहा है। अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पार्टी का नाम आ रहा है, साथ में क्या एजे आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट नहीं आता, ये बाय डिफॉल्ट क्या नहीं आता, इस बाय डिफॉल्ट नहीं आता, इसको आपको लेके आना पड़ता है। तो लेके आने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से बैक आना होगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर में जाते हुए यहाँ पर आपको नीचे नीचे चलना होगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए। ठीक है, और यहाँ पर आपको पार्टी डिटेल में जाना होगा। पार्टी डिटेल में आपको शो हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले नेम बाय पार्टीज, तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। ठीक है, इंटर जैसे करोगे तो आपके पास शो हो जाएगा अलायंस नेम, अलायंस ओनली नेम, अलायंस नेम ओनली। ठीक है, तो आपका अलायंस नेम आना चाहिए, फिर नेम आना चाहिए। तो किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नेम ओनली होता है। अब नेम ओनली की कंडीशन में आपके पास ओनली क्या होता है, प्रीव्यू में नेम ही आएगा। अभी क्या आएगा, ओनली प्रीव्यू में नेम ही आएगा। जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एजे का नेम ही है लेकिन अलायंस नेम है ना वो नहीं आ रहा। तो अलायंस नेम लेने की सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अलायंस नेम को यस करना पड़ेगा। तो पार्टी डिटेल में हमें यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर एंटर प्रेस करके हमें अलायंस और नेम दोनों को एक्सेप्ट करवा देना है और यहाँ पर हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रिंट में उसका निक नेम और साथ में अलायंस नेम दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो राकेश आ रहा है। अगर आपको एजे को पहले लेना है तो वो आपको क्या करना होगा, नेम फिर अलायंस लेना है। ठीक है ना, आपको अगर एजे को आगे लेना है कि आपकी एजे वाली पार्टी का नेम आगे आए और उसका जो निक नेम हो बाद में आए, तो आप क्या करना है, यहाँ से कॉन्फ़िगर में आपको क्या करना है, अलायंस नेम को पीछे रखना है। तो यहाँ पर नेम और अलायंस नेम को आपको रखना है और एक्सेप्ट करवा देना है और यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रीव्यू सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नेम पहले आ रहा है और अलायंस नेम बाद में आ रहा है। तो ये कंडीशन हम सेट कर लेंगे। अब बैक आ जाएंगे और बैक आ जाएंगे और बैक आ जाएंगे। ये तो रही अपनी इनवॉइस की कंडीशन। ठीक है, अब ये इसी प्रकार ओल्ड में काम करेगा, इसी प्रकार न्यू में काम करेगा और सेलिंग में काम करेगा। अब मान लो कि प्राइस लिस्ट में आपको आगे चल के काम चेंज करना है तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखने की वाली बात है कि आपको प्राइस लेवल में आगे जाकर कोई चेंजमेंट करना तो आपको बैक आ जाना है और यहाँ से हमें फिर से अल्टर में जाना है। तो अल्टर में जाना है, अगर चेंजमेंट करना तो अल्टर में जाना है, लेकिन आपको नई प्राइस लिस्ट सेट करनी है। यानी कि वो प्राइस लिस्ट तो वहाँ तक है, यानी कि वो भी रहनी चाहिए और हमें नई क्रिएट करनी चाहिए, तब हमें क्रिएट में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस लेवल को सिलेक्ट करना। प्राइस लेवल तो बनी हुई है, अगर नहीं बनानी है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना। प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ऑल आइटम लेके। मान लो कि मैं न्यू कस्टमर से बनाना चाहता हूँ, कब से एप्लीकेबल है, मान लो कि 1 अप्रैल से हमने काम किया है। हमारी जो अभी नई सिचुएशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट है, तो 1 जुलाई से हमें सेट कर लेना। अब पुरानी वाली तो यहाँ पर शो हो रही है कि हमारी पुरानी वाली सेलिंग रेट वगैरह यहाँ पर आ रही है कि हमने सेलिंग कितने में की है। ठीक है, और यहाँ पर हम नई सेट कर सकते हैं, 0 से 5 ले सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी नहीं लेनी है, डायरेक्ट इनकम रेट लेनी है कि आप मोबाइल को कितने में सेल करोगे, एक मोबाइल को आप सेल करोगे वो करोगे आप
60,000 पर, यानी कि 16,000 पे सेलिंग करोगे, उस पर 4% डिस्काउंट है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ सकते हो कि क्वांटिटी का आप रूल नहीं रखना चाहते हो, आप नई प्राइस लिस्ट सेट कर रहे हो जिसमें आपकी प्राइस ही आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्राइस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना ये जो प्राइस है वो 2500 रुपये रख लेते हैं और इस पर 8% डिस्काउंट दे देंगे। और टीवी है तो टीवी पर हम इसकी 22,000 रख लेते हैं और 10% इस पर डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि हमें किसी कस्टमर में जब सेलिंग करते हैं ना, डिस्काउंट का नाम आ जाता है ना, तब हर चीज़ सस्ती लगने लगती है और अब कस्टमर ना वो आसानी से उसको परचेज कर लेता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट चीज़ ये ऐसी है कि हर किसी को आकर्षित करती है, तो कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और अपनी जो हमें कई बार क्या होता है, किसी कंडीशन में प्राइस, एक्चुअल प्राइस याद नहीं रहती है, तो हमें इधर उधर पूछना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। तो हमारा ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है कि हमारे डायरेक्ट ऑटोमेटिक ट्राई जो टैली है वो आइटम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रेट है वो पिकअप कर लेती है। तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया न्यू कस्टमर पर और एक्सेप्ट कर दी। तो अब ये जो 1 जुलाई से काम करेगा, अब ये जो प्राइस है वो 1 जुलाई से काम करेगा। तो इनवॉइस वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम राकेश को सेलिंग करेंगे। तो ओके, अभी राकेश वही है एच वाली कंपनी, ठीक है ना। तो राकेश पहले आ रहा है क्योंकि हमने सेट राकेश को रखा है निक नेम के रूप में, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर न्यू कस्टमर है तो न्यू कस्टमर भी सेट किया, मोबाइल है तो अभी तो मोबाइल उसी कंडीशन में सोल्व होगा जिस कंडीशन में हमने किया। तो डिस्काउंट वगैरह दिखा रखा है, ठीक है। 15,000 की रेट दिखा रहा है क्योंकि हमारी जो रेट है वो कब से, जुलाई के बाद से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमें डेट चेंज कर लेनी है, F2 से 1/7। अब हमें यहाँ पर सेलिंग करेंगे तो अपनी नई वाली एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ये आपकी डेट है वो चेक कर लेना कि कौन सी डेट से हमें ये रखना है। तो यहाँ पर मैंने रेट रख लिया है, ठीक है, और इसको भी रख लिया है। यहाँ पर न्यू कस्टमर के अकॉर्डिंग मैंने मोबाइल लिया है और 12 मोबाइल सेल किया है। तो 12 मोबाइल के अकॉर्डिंग अपना जो नई प्राइस है, नई चीज़ें वो ऑटोमेटिक सेट हो गए। इस प्रकार से हम प्राइस लेवल को मैनेज कर सकते हैं आसानी से और अपने जो सेलिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।